चलो तो बात कर रहे थे मेल्टिंग पॉइंट की। और देखिए मेल्टिंग पॉइंट होता है व्हेन योर सॉलिड स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो हाउ विल यू डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट? द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। सो डेफिनेशन क्या बोलते हैं बच्चे मेल्टिंग पॉइंट की? पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच, जल्दी एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। ठीक है जी, तो ये है मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन। लेकिन अब हम करेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल से अंडरस्टैंड इसको। देखिए मेल्टिंग जब भी होती है, मैं आपको थोड़ा बता दूं, जब भी आप, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा और जितने भी सॉलिड होते हैं असल में अगर आप उनको माइक्रोस्कोप से देखने का मौका मिले आपको, तो ऐसे जिग जैग्स आपको लेयर दिखेंगी, एक लेयर फिर एक इसके नीचे एक और लेयर, राइट। तो ऐसे लेयर्स होती हैं। ये मान लो आप किसी सॉलिड को देखो माइक्रोस्कोप से तो आपको इस तरह की लेयर दिखेंगी, ठीक है, लेयर के ऊपर लेयर। तो देखिए जब मेल्टिंग होती है बच्चों, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, माइक्रोस्कोपिक व्यू से बता रहा हूँ। जब मेल्टिंग होती है तो होता क्या है कि लेयर से लेयर अलग होती है, मतलब एक लेयर और दूसरी लेयर अलग होती है पहले, फिर तीसरी लेयर जाके अलग होती है। मतलब 90% यही होता है कि लेयर से लेयर सेपरेशन होती है। जब लेयर से लेयर सेपरेट होती है उसको हम बोलते हैं असल में मेल्टिंग, राइट। जब आप इसको और हीटअप करते हो, मान लो आप इसको और अभी हीटअप करते जा रहे हो, अब क्या होगा? लेयर तो अलग हो गई है, जो 3 लेयर चिपकी बैठी थी एक दूसरे के साथ अब अलग है। अब क्या होगा? अब लेयर से क्या टूटेंगे? मॉलिक्यूल। अब लेयर ही टूटने लग जाएंगी। जैसे ये लेयर थी लेयर 1, इसके मॉलिक्यूल अब अलग हो जाएंगे। देखो हर एक लेयर में अब टूटना स्टार्ट होगी। ये लेयर भी टूट जाएगी, फिर ये लेयर भी टूट जाएगी। जब लेयर से मॉलिक्यूल अलग होते हैं, अंडरस्टैंड हो रहा है? सारे मॉलिक्यूल अलग हो गए हर एक लेयर से, तो उस वक्त समझ जाना क्या होने वाली है? बॉइलिंग। क्या होने वाली है? वैसे बॉइलिंग होती क्या है? हाउ विल यू डिफाइन द बॉइलिंग? ये तो मैं माइक्रोस्कोपिक व्यू बता रहा हूँ, लेकिन आपने क्या पढ़ा हुआ है अपनी केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की बुक में? या क्या बताते हैं आपको? व्हाट इज मेल्टिंग? बॉइलिंग। आपने बॉइलिंग पढ़ा है? क्या कैसे होती है बॉइलिंग? ऐसे बताया जाता है ना, मान लीजिए हाँ लिक्विड है और मैं इसको हीटअप कर रहा हूँ, ठीक है, क्या उबल जाएगा ये? क्या उबल जाएगा? नहीं, कोई चीज़ ऐसी भी है जो उसको दबा रही है, एक्सर्ट कर रही है प्रेशर, वो है एटमॉस्फेयर। पढ़ा है ना आपने पहले ये, एटमॉस्फेयर। जब ये तब तक चीज़ नहीं उबलेगी जब तक इसका खुद का वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर? इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है इसका वेपर प्रेशर जब तक एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल या इससे ज़्यादा ना हो जाए तब तक ये चीज़ नहीं उबलेगी, ठीक है। इसका कारण ये है क्योंकि देखिए आप हीट कर रहे हो, हीट ये मॉलिक्यूल ले रहे हैं, फिर ये मॉलिक्यूल दूसरी लेयर को दे रहे हैं, फिर तीसरी लेयर को दे रहे हैं, चौथी को, पांचवी को। सबसे टॉप मोस्ट के लेयर के जो मॉलिक्यूल हैं वो सोच भी रहे हैं कि हम उड़ जाएं, उबल जाएं, निकल जाएं, लेकिन ये ऊपर वाले थोड़ी उड़ने देंगे, इनको उबलने देंगे? नहीं, दबा के रखेंगे इनको प्रेशराइज करके, तो उबल नहीं पाएंगे बेचारे। मान लीजिए एटमॉस्फेयर के 1000 मॉलिक्यूल्स हैं और इस कंटेनर में 5 मॉलिक्यूल्स को हीट मिली, 30 जूल मिली। ये 30 जूल इन्होंने अगली लेयर को दे दी। मतलब इस आग से इनको 30 जूल एनर्जी मिली। इस लेयर के मॉलिक्यूल ने इनको 30 जूल दे दी, फिर इस लेयर के मॉलिक्यूल ने अगलों को क्या दे दी? इनको ट्रांसफर कर दी। इलास्टिक कोलिजन है, पढ़ा है आपने फिजिक्स में। इन्होंने इनको फेंक दी कि हमें नहीं चाहिए एनर्जी, तुम ले लो। इन्होंने अगली लेयर के मॉलिक्यूल्स को फेंक दी। इन्होंने टॉप मोस्ट वाले लेयर जो सबसे ऊपर बैठे हैं कंटेनर में उनको फेंक दी 30 जूल। जो पीछे से सप्लाई हो रही थी वो आगे आगे जा रही है, और ये 30 जूल लेके क्या करना चाह रहे थे? ये किसको देंगे बेचारे? अब ये किसी को नहीं देंगे। ये क्या करेंगे? भागेंगे, एस्केप कर जाएंगे, निकलना चाहेंगे यहाँ से, भागना चाहेंगे, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी एनर्जी से। लेकिन ये तो भागना चाहते हैं वहां से, लेकिन इनको कौन दबा रहा है ऊपर से? 1000 मॉलिक्यूल हैं और ये संख्या में बेचारे 5 ही थे, दब जाएंगे ना। अब फिर से 30 जूल मिल रही है, 30 जूल। अब पहले बागी कितने लोग थे जो भागना चाहते? 5 ही थे। अब हो सकता है 10 हो जाएं, और मिल रही है, अब हो सकता है 20 हो जाएं, जिनके पास एनर्जी जो भागना चाहते हैं। हो सकता है एक ऐसा पॉइंट आ जाए कि जब इनके भागने वालों की संख्या भी 1000 हो जाए।
मेरी बात अंडरस्टैंड हो रही है? ये भी कितने हैं? 1000, ये भी कितने हैं? 1000। अब इनका आपस में लड़ाई हो सकती है, अब ये चीज़ उबल सकती है जी, अब उबल सकती है, अब निकल सकते हैं ये। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इट्स अ पॉइंट ऑफ टेम्परेचर व्हेन योर वेपर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल, एट दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल। लिक्विड कब उबलेगा? जब उसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाए। तो ये तो आपने पढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। देखिए मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट क्या बताया कि जब लेयर से लेयर अलग होती है तो वो क्या है? मेल्टिंग है। लेकिन लेयर से जब मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं तो वो क्या है? बॉइलिंग है, राइट। चलिए थोड़ा सा इस चीज़ को और एक्सीड करते हैं। सपोज मेरे पास है, जैसे मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जनरली, जैसे H2O है ना, H2O है, H2O है, लाइक वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, आपको पता है, लेकिन मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर है ऐसे बता देता हूँ मैं। अब देखिए H2O का मॉलिक्यूल है। जब देखो बच्चों, जब लेयर से, जब ये लेयर से लेयर अलग होगी, मतलब जब क्या होगा? OH, ठीक है, बात समझ आ रही है? जब लेयर से लेयर अलग होगी वो क्या होगा? मेल्टिंग। जब लेयर से मॉलिक्यूल अलग होंगे तो क्या होगा? बॉइलिंग। तो वो क्या हो जाएगी? बॉइलिंग। चलिए अब थोड़ा सा आपको पता चल चुका है। अब मैं आ रहा हूँ उसी एग्जाम्पल पे, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। देखिए जब भी मैं आपसे पूछूं मेल्टिंग के बारे में, किसके बारे में पूछूं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सॉलिड कौन सा है, क्योंकि मेल्टिंग का जो प्रोसेस है असल में वो सॉलिड पिघलेगा। तो जब भी आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन आए मेल्टिंग से रिगार्डिंग, दिमाग में पहला सवाल ये जाना चाहिए कि सॉलिड ऑफ विच टाइप। सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? सॉलिड कितने टाइप के होते हैं आपके पास? आपको पता है कोवलेंट सॉलिड होता है, सुना है ना नाम इसका? वन इज कोवलेंट सॉलिड। अगर हम मेल्टिंग की बात करें तो सॉलिड की टाइप्स भी क्लियर हो। दूसरा आयोनिक सॉलिड, एक और कौन सा सॉलिड होता है? आयोनिक सॉलिड। थर्ड वन इज मेटालिक सॉलिड। कौन सा सॉलिड है? मेटालिक सॉलिड। और फोर्थ मॉलिक्यूलर सॉलिड, राइट। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि आप इस रूम में या अभी यहाँ पर आप क्या क्या ऐसा देख पा रहे हो, कौन कौन से सॉलिड देख पा रहे हो? क्या आपको मेटालिक सॉलिड दिख रहा है कहीं पे? ये देखो, इसकी अगर मैं इस बॉल पेन की बात करूं तो ये क्या है? मेटल ही तो है ना? जो चमक रही है वो क्या है? मेटल है। तो मेटालिक सॉलिड हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, हम देख पाते हैं मेटालिक सॉलिड को, वायर्स हो गई है ना, तो ये सब मेटालिक सॉलिड है। क्या आपने कभी आयनिक सॉलिड भी देखा? बहुत बार देखा है जी आयनिक सॉलिड हमने। नमक आयनिक सॉलिड तो है आपका, देखा है ना नमक, ये आयनिक सॉलिड है, ये भी सॉलिड है जी, है ना। बहुत सारे आयनिक सॉलिड है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे आयनिक सॉलिड, यू हैव सीन दैट। चलिए मुझे बताइए, क्या कोवलेंट सॉलिड देखा कभी आपने? देखा किसी ने कोवलेंट सॉलिड? बहुत ज़्यादा कोवलेंट सॉलिड है दुनिया में, बहुत ज़्यादा कोवलेंट सॉलिड है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो कपड़ा है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? ये क्या है? कौन से टाइप का सॉलिड है? कोवलेंट सॉलिड है, ठीक है। मोस्ट ऑफ सॉलिड कैसे हैं आपके? कोवलेंट सॉलिड है, पॉलीमर्स हैं, कोवलेंट सॉलिड है, ठीक है। वो आयनिक सॉलिड या मेटालिक सॉलिड नहीं है, वो कैसे सॉलिड है? कोवलेंट सॉलिड है। सॉलिड को सिर्फ यही नहीं सोचना कि पत्थर, दिमाग में वही आया, बहुत सारे सॉलिड हैं, ठीक है। तो कोवलेंट सॉलिड भी आपने बहुत देखे हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है आपने मॉलिक्यूलर सॉलिड देखा है? अभी यहाँ पर क्या मॉलिक्यूलर सॉलिड के दर्शन हो रहे हैं आपको इस कमरे में? मॉलिक्यूलर सॉलिड आमतौर पर नज़र नहीं आते, इसके लिए आपको विशेष परिस्थितियों में जाना पड़ेगा, स्पेशल क्लाइमेट में। आपको अगर अपने घर में देखना है ना मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो आपको फ्रिज खोलना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो आइस होती है ना, वो क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये ऐसे नज़र नहीं आते, ये तो आ जाते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़र, लेकिन ये नहीं आते। अब मैं थोड़ा सा हिंट और देता हूँ। देखो
अब आपको कैसे पता चलेगा कौन से टाइप का सॉलिड है? अगर कोई, अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना, अगर कोई एस ब्लॉक का हो और दूसरा एलिमेंट पी ब्लॉक का हो तो वो आयनिक होता है, ठीक है। अगर दोनों के दोनों ही, ठीक है, बात समझ आ रही है, अगर दोनों के दोनों ही पी ब्लॉक के हों, एक भी पी ब्लॉक का दूसरा भी पी ब्लॉक का, तो 90% चांस है, 90% कि वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर दोनों पीपी हो तो 90% चांस है वो कैसा सॉलिड होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाएगा। और एक एस और दूसरा पी हो तो 100% है वो क्या बनाएगा, आयनिक। अगर दोनों पी के हो तो कई बार ऐसा भी होता है वो क्या हो जाए, कोवलेंट, यानी कि 10% चांस है। मैंने पीपी के 2 बताए केस, वो कोवलेंट भी हो सकता है, पीपी के बताए मैंने मॉलिक्यूलर भी हो सकता है, लेकिन 90% केसेस में क्या होगा, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। चलिए मेटालिक की बात करते हैं। अगर दोनों ही एस ब्लॉक के हों, दोनों ही एस ब्लॉक के हों या दोनों ही डी ब्लॉक के हों, दोनों ही एस ब्लॉक के हों या दोनों ही डी ब्लॉक के हों, तो कैसा होता है, मेटालिक सॉलिड होता है। कैसा सॉलिड होता है, मेटालिक सॉलिड होता है। बात समझ आ रही है? चलिए, तो इतना सा आइडिया आपको होना चाहिए कौन सा सॉलिड है। चलिए मैं पूछता हूँ, सपोज मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास है लिथियम क्लोराइड, बताइए कौन सा सॉलिड है, कैसे पता चला, 1 इज एस 1 इज पी, तो आयनिक सॉलिड है जी। कैसा सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है। मैं आपसे पूछूं वेरियम डाइक्लोराइड, देन बेरिलियम डाइक्लोराइड, तो एस का है, ये पी का है, ये भी आयनिक है। कैसा है, आयनिक है, ठीक है। चलिए BCl3 कैसा सॉलिड होने वाला है, पी ब्लॉक का है, बोरोन। क्लोरीन भी पी ब्लॉक का है। जब 2 पी ब्लॉक के हों तो 90% चांस क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। सिंपल आपने लिखना है मॉलिक्यूलर सॉलिड, राइट। मैं पूछूं आपसे बच्चों, बताना जरा, CCl4 कार्बन पी ब्लॉक का, क्लोरीन पी ब्लॉक का, मॉलिक्यूलर सॉलिड, राइट। चलो थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ आपको। चलिए बताइए HCl। अब बच्चे क्या सोचते हैं, जब हाइड्रोजन उनको मिलता है ना, बच्चे सोचते हैं ये एस ब्लॉक का है। क्या सोचते हैं वो, देखियो इसको रखा है एस ब्लॉक में गया है, बट इट इज नॉट अ मेटल। इसकी प्रॉपर्टी एस ब्लॉक से बिल्कुल नहीं मिलती। जब भी हाइड्रोजन आपको दिखेगा समझ आना उसको पी सोच के चलना है, किस ब्लॉक का, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ऐसे नहीं मिलती, उसकी सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन एस की तरह है, राइट। तो हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, इसको पी मानना है दिमाग में जब भी सोचना है ट्रिक में। तो पी, ये भी किस ब्लॉक का, पी का। जब 2 पी के हो तो कौन सा सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है जी। चलो मुझे बताना अभी H2O कौन से टाइप का सॉलिड बनाएगा। हर चीज जो दुनिया में लिक्विड है वो सॉलिड भी होती है। हाइड्रोजन किस ब्लॉक का, पी का। ऑक्सीजन किस ब्लॉक का, पी का, पीपी, मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलो बताओ NH3 अमोनिया कौन से टाइप का सॉलिड बनाएगा। नाइट्रोजन की बात करूं पी ब्लॉक का, हाइड्रोजन की बात करूं पी ब्लॉक का, समझ के चलना है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाएगा जी, ठीक है। 90% केसेस में आपके पहले देखिए, मेल्टिंग पॉइंट समझाने से पहले यू मस्ट नो अबाउट द टाइप ऑफ सॉलिड, अदरवाइज आप गलत क्लिक कर लोगे, क्योंकि सोचने का नजरिया हर सॉलिड की टाइप में डिफरेंट है मेल्टिंग पॉइंट को। तो सबसे पहले बच्चे को पता होना चाहिए कि सॉलिड किस टाइप का है। चलिए नेक्स्ट इज, मेरे पास एक और ले लेते हैं। सपोज मेरे पास है ऑक्सीजन O2। क्या ये ऑक्सीजन भी सॉलिड होता है जो आप सांस में लेते हैं। दुनिया में हर चीज, चाहे वो गैस है, लिक्विड है, व्हाटएवर, वो सब सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। ये भी सॉलिड है और -196 डिग्री सेल्सियस पर जाकर ये सॉलिड बन जाती है। 196 डिग्री सेल्सियस माइनस में, ये वो टेम्परेचर है जिसमें आदमी का खून भी जम जाएगा, है ना, जिंदा नहीं रहेगा देखने के लिए। लेकिन ऑक्सीजन को अगर इस रेफ्रिजरेशन में फ्रीज किया जाए तो वो एक हेक्सागन में, शेप भी दिखा देता हूँ, हेक्सागन शेप में हो जाता है O2 इकट्ठा, ऐसे ओ ऐसे होते हैं इकट्ठे। अच्छा, एक ऑक्सीजन किस ब्लॉक का, पी का। दूसरा ऑक्सीजन किस ब्लॉक का, पी का। हाँ जी, कौन सा टाइप का सॉलिड बनाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाएगा, ठीक है जी। चलिए N2 क्या बनाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाएगा। बात समझ आ रही है क्या, ठीक है। चलिए मुझे बताइए Na2 सोडियम, अकेला सोडियम Na2, Na3 या वट एवर ऐसे चेन लिख दी तो
एक एस का, दूसरा भी एस का, क्या बनाएगा? मेटालिक सॉलिड। कैसा बनाएगा? मेटालिक सॉलिड बनाएगा। ठीक है, Li2 दोनों एस ब्लॉक के क्या बनाएगा? मेटालिक सॉलिड बनाएगा। बात समझ आ रही है क्या? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं। देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड है, ठीक है, वो कौन सा है आपका? आप क्या बोलोगे? आयनिक। क्या बोलोगे? उसके बाद आप बोलते हो कोवलेंट। स्ट्रेंथ देखना, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है? सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ किसकी होती है? जो आयनिक बॉन्ड से बंधे होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। फिर कोवलेंट, देन मेटालिक, और लास्ट में मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड से बंधे हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर फोर्सेस से, वो सबसे वीक हैं, बेचारे ऐसे टूट जाते हैं, है ना। चलो, अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे जनरली कि बेटा NaCl का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है, कि CCl4 का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो कैसे बताओगे आप? आप सोचो, ये कौन से ब्लॉक का है? एस का। ये पी का, तो कैसा सॉलिड है? ये दोनों पी का है। तो मॉलिक्यूलर आयनिक सॉलिड में कौन सी फोर्सेस होती हैं? आयोनिक बॉन्ड होता है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, वो वीक होती हैं। कौन जल्दी पिघल जाएगा? ये नहीं पिघलेगा। ये तो बहुत जोर से पकड़ कर देखो, बहुत स्ट्रेंथ है इसकी। तो पहले कौन पिघलेगा? CCl4 पिघल जाएगा, है ना। यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। मीन्स अगर आपको सबसे पहले कैटेगरी पता है, सॉलिड को आप कैटेगराइज कर लेते हो, तो फिर मेल्टिंग पॉइंट बताना आसान है। थोड़ा सा आइडिया लग रहा है ना। चलिए जी, अब चलते हैं आगे। इसी में थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हम बात कर रहे हैं पार्ट 1 में, फिर हम पार्ट 2 भी लेंगे इसका। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, और अभी देखते हैं इसमें। सपोज मेरे पास है केस है HCl, HBr, HI। किसी ने मुझसे पूछा कि बताइए इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको कि मेल्टिंग पॉइंट आए या बॉइलिंग पॉइंट आए, सबसे पहले सॉलिड की टाइप बताइए मुझे। कौन से टाइप का सॉलिड है जी? पी का है। ये पी का है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा सॉलिड है? ये कौन सा सॉलिड है? मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ये कौन सा सॉलिड है? अब तो सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना। सभी के सभी कैसे हैं? तो कैसे बताएं फिर किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है? अच्छा चलिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड को मैं थोड़ा सा आपको अब डिटेल में बताऊं। मॉलिक्यूलर बाकी पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 1 के लिए हम पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड का एक हिस्सा देख लेते हैं। देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं उसमें मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। और कौन कौन सी फोर्सेस हैं? एक होती है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है? सुना होगा तुमने नाम, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बहुत स्ट्रांग होता है। दूसरा होता है DD। क्या होता है? D मीन डाइपोल, और इस D का मतलब ये है डाइपोल। और थर्ड होता है II, सबसे लास्ट में। DI नहीं मिलेगा आपको, आप सिर्फ ये होता है इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, इंड्यूस्ड II। अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, जब भी आप मॉलिक्यूलर सॉलिड में फंस जाओ ना, आपको लगे यार सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड की टाइप सोचिए कि मॉलिक्यूलर सॉलिड आगे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, डाइपोल DD टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड, और II टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसे ढूंढोगे आप? अगर आपको फोन, FON, फोन, अगर फ्लोरीन दिख जाए, ऑक्सीजन दिख जाए, नाइट्रोजन दिख जाए, बिल्कुल ध्यान से सुनना आपकी बात। अगर फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आपको दिखे, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन हो, और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन होना भी जरूरी है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए 2 चीजें सुन लीजिए। एक कंडीशन है, आपको फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ये 3 चीजें दिखनी चाहिए जी। इनमें से कोई ना कोई एटम होना चाहिए वहां पे। और सेकेंडली, इनके साथ जुड़ा होना चाहिए कौन सा? हाइड्रोजन। अगर ऐसा है तो समझ जाना वो नंबर ले गया, वो हाइड्रोजन बॉन्डेड की कैटेगरी का है। क्या HCl में हाइड्रोजन है? पर क्या फोन है? यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन है, यानी कि ये कैटेगरी तो अभी है ही नहीं यहाँ पर। मॉलिक्यूलर सॉलिड मैंने 3 टाइप के बताए, तीनों याद रख लीजिए। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, DD टाइप के और II टाइप के। और इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ किसकी होती है?
फिर इसकी, फिर सबसे लास्ट में इसकी। चलिए दूसरी बात करते हैं डी टाइप के। किस टाइप के? मैं जल्दी जल्दी ट्रिक बताऊंगा आपको कि डी टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसे ढूंढते हैं। अगर डी टाइप के ढूंढने हैं ना आपको, तो दो चीज़ें याद रखिए, बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली। बोरोन फैमिली जो होती है ना बच्चों, अगर आपको याद हो पोलैरिटी के केस में मैं आपको बता रहा था, और कार्बन की फैमिली की, ये दोनों के दोनों होते हैं नॉन पोलर। क्या होते हैं? ये ज़्यादातर कैसे कंपाउंड बनाते हैं? 90%। बोरोन फैमिली के और कार्बन फैमिली के 90% कंपाउंड कैसे होते हैं? नॉन पोलर। ये पोलर नहीं होते, ये हमेशा आई कैटेगरी के मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाते हैं। जो नॉन पोलर होते हैं वो आई कैटेगरी के बनाते हैं, और बाकी सारे किसकी कैटेगरी के बनाएंगे? ये बताओ, क्या यहाँ पे कार्बन फैमिली है क्या? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या कार्बन फैमिली के हैं? नहीं। बोरोन फैमिली के हैं? नहीं। तो ये किस कैटेगरी के आ गए? ये सारे के सारे किस कैटेगरी के हैं? डी डाइपोल कैटेगरी के हैं। सारे के सारे पोलर हैं ये। अच्छा, अब सोचो, जब सारी एक कैटेगरी के फंस गए, ये भी डाइपोल का, ये भी डी का, ये भी और ये भी, अब कैसे डिसीजन लेंगे? जब सारे एक जैसी कैटेगरी के आ जाएं, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, ध्यान से सुनना अब की बात, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है भैया, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वॉन डेर वाल्स फोर्स जो है वो वेट के साथ बढ़ती है। मॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो वेट के साथ बढ़ती हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेज ही हैं वॉन डेर वाल्स फोर्सेज। तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन का वेट ज़्यादा होगा, ब्रोमीन का क्या आयोडीन का? आयोडीन का, साइज भी बड़ा है ना। तो किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आने वाला है? HI का, उससे कम HBr का, और उससे कम HCl का। चलिए एक और बात कर लेते हैं, बात करते हैं NH3 की, PH3 की। न्यूज़पेपर आज सब, चलिए यहाँ तक बात करते हैं। बताइए किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है? सबसे पहले जब भी मेल्टिंग पॉइंट आए, मैंने क्या बोला आपको क्या करना है? जब भी मेल्टिंग पॉइंट आए क्या करना है? कैटेगरी बतानी है मुझे पहले सॉलिड की। किस टाइप का सॉलिड है? बताओ किस टाइप का सॉलिड हुआ? ये एस का, ये सॉरी, ये पी का, ये पी का, कैसा हुआ? मॉलिक्यूलर सॉलिड हुआ। ये पी का, ये पी का, कौन से टाइप का सॉलिड हुआ? मॉलिक्यूलर सॉलिड हुआ। ये और ए एस पी का ही है, तो ये भी कैसा हुआ? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये भी कैसा हुआ? मॉलिक्यूलर। सारे ही कैसे हैं? ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, कि मॉलिक्यूलर सॉलिड तो आगे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक क्या बताया मैंने सबसे पहले? हाइड्रोजन बॉन्डेड, फिर डी, और थर्ड वन आई। चलो, हाइड्रोजन बॉन्डेड मिल रहा है कोई? हाइड्रोजन बॉन्डेड के लिए कंडीशन बताई मैंने, फोन, मतलब नाइट्रोजन वाला कर सकता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके साथ हाइड्रोजन होना भी जरूरी है। पर और मुझे एन नाइट्रोजन दिख रहा है और हाइड्रोजन भी है इसके साथ, यानी कि ये तो भैया सबसे मजबूत है। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होने वाला है NH3 का। इसका मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे ज़्यादा है। फिर ये किस कैटेगरी का है? क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डेड कैटेगरी का है? नहीं है। क्या आई के हैं ये? नहीं। तो किस कैटेगरी के बचे? डी के। ये भी डी का, ये भी डी का, ये भी डी का। अब बताइए किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? जब सभी एक कैटेगरी के आ जाएं तो वेट, सोचिए वेट, साइज, तो नीचे की ओर बढ़ता है साइज, तो SB। नहीं समझे? तो SB। अगला नंबर किसका आने वाला है? SBH3 का। उससे कम AS3 का, और सबसे कम किसका है? इसलिए गैस है भाई, PS3। फॉस्फीन गैस है ये, फॉस्फीन है ना, पता है ना, क्लियर है ना? चलो तो एक और ले लेते हैं। चलो अब मुझे बताना जरा, लिथियम क्लोराइड NH3 PH3, चलिए इसी को लेते हैं। बताना जरा किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है? पहले कैटेगरी पे आइए। ये लिथियम इसका, ये पी का कैसा है? आयोनिक है। कैसा है? ये NH3 मॉलिक्यूलर सॉलिड है, PH3 मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का है। चलिए बताइए सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? NH3 का। बेवकूफ़, मैंने क्या बताया तुम्हें? मैंने बताया आयनिक सबसे स्ट्रॉन्गर, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गर कौन है? आयनिक। वैसे प्योर कोवलेंट तो सबसे स्ट्रॉन्गर है, चलो अभी बाद में। आयनिक, फिर कौन सा? पार्शियल कोवलेंट, और फिर कौन सा? मेटालिक, फिर कौन सा? मेटालिक, और सबसे लास्ट में मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, वो कौन कौन सी हैं? उसमें कौन सा सबसे नंबर 1? हाइड्रोजन बॉन्ड
उसके बाद डी और उसके बाद आई, ये तीनों इसी की कैटेगरी हैं। तो ये तीनों हाइड्रो, ये तो MS है, तो ये इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, इसका सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा आ गया LiCl का, उससे कम किसका? वेरी गुड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डेड है, और सबसे उससे कम PH3 का। यहाँ तक समझ आया? चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मुझे बताना किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? CO2, ठीक है जी, H2O, CCl4, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने वाला है? पहले देखते हैं किस कैटेगरी का है। P का, ये P का, तो PP मॉलिक्यूलर सॉलिड है, वेरी गुड। ये P का, हाइड्रोजन को P का मान के चलना है, ये P का मॉलिक्यूलर, ये भी कैसा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये कौन से टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड है बच्चों? कार्बन है। क्या हाइड्रोजन फैमिली का है? क्या हाइड्रोजन बॉन्डेड है? नहीं है। क्या DD होगा? नहीं होगा। कार्बन और बोरोन की फैमिली के होते हैं, आई कैटेगरी के। ये कार्बन है, किस कैटेगरी का है? आई है, क्योंकि ज़्यादा नॉन पोलर होते हैं, 90% है। ये किस कैटेगरी का है? H2O किस कैटेगरी का है? DD का है? क्या हाइड्रोजन बॉन्डेड का है? हाइड्रोजन बॉन्ड का है, ऑक्सीजन है, फोन, हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? H2O का। दूसरे नंबर पे बताओ जरा, दोनों ही कैटेगरी के फर्स्ट, क्या? आई। तो CCl4, वेरी गुड, जिसका ज़्यादा होगा वेट, है ना? CCl4, और सबसे कम किसका? CO2 का। चलिए लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करोगे घर में। NH3HF, और बात करते हैं H2O की। बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बताइए किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है? सबसे पहले ये P का, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, किस कैटेगरी का मॉलिक्यूलर सॉलिड है? हाइड्रोजन बॉन्ड का। ये हाइड्रोजन बॉन्ड का, ये हाइड्रोजन। देखिए सबसे ज़्यादा बच्चे क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा बच्चे लिखते हैं ये ट्रेंड HF, उसके बाद वो लिखते हैं H2O, और सबसे कम लिखते हैं वो NH3। ये है 90% बच्चे ये देते हैं आंसर, लेकिन इसका एग्जैक्ट ऑर्डर ये है H2O, देन HF, देन NH3। ये है इसका ये होना चाहिए, जो 10% ही लोग देते हैं, और असल में आंसर यही है इसका। ऐसा क्यों देते हैं बच्चे? वो बोलते हैं अच्छा सारी ही हाइड्रोजन कैटेगरी के आगे, तो वो सोचते हैं जिसका हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ताकतवर होगा वो होगा। और वो पता क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है ऑक्सीजन से। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन की किससे ज़्यादा है? नाइट्रोजन से। वो आंसर ये देते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन से, फिर ऑक्सीजन की ज़्यादा है नाइट्रोजन से, इसीलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। लेकिन ये गलत है। असल में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल जी जाता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं किसमें? H2O में। बेशक इसका हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ HF से कम है, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, जैसे एक आदमी के सोच लो 4 हाथ हैं और एक के 2 ही हैं, तो ज़्यादा पकड़ के कौन रखेगा? 4 वाला। बेशक चारों हाथ इतने ताकतवर नहीं है, लेकिन ज़्यादा ग्रिप है उसमें। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल ज़्यादा है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम उसको करते हैं, लेकिन अभी के लिए ट्रेंड याद रख लो कि अगर ये आ जाए सारे हाइड्रोजन बॉन्ड के, तो आप कैसे इसका आंसर करोगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने ये सारे ले लिए। अब हम इसके बाद अगले वीडियो में हम करेंगे सिर्फ आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट पार्ट 2 में।